लोगों को हमने विकास के नाम पर मतदान नहीं किया, हमारे बच्चों को नौकरी मिले इस बात पर मतदान नहीं किया, हमारी गलियां पक्की हो इस बात पर नहीं दिया, हमको पीने का पानी स्वच्छ मिले इस बात पर हमने मतदान नहीं किया, और हमें खेत के लिए पानी चाहिए इसके लिए मतदान नहीं किया। हमने मतदान किसके लिए किया? ये हमारा भाई है, ये हमारे गोद का है, ये हमारे पाल का है। और क्या कहते हैं हम? यार कुछ भी हो, अपना मारे छाया में गिरे, एक कहावत है, अपना मारे छाया में गिरे, और एक क्या होता है, सूनी साल का में बरखना बैल भी अच्छा होता है। तो दो बातों पर हम, और ये बात कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है भाई, अपना अपना होता है, भाई भाई होता है, लेकिन ये तो कहें हम भाई से, भाई हमारे लिए भी तो कुछ कर, हम भी तो तेरे भाई हैं, जैसे हमने तेरे को अपना भाई समझा उस तरह से हमारे को लिए भी काम कर। 5 साल के लिए आपको मतदान दिया है, उसके लिए काम करो। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 70 साल तक गरीबी हटाने का नारा लगा, लेकिन देश की गरीबी नहीं हटी, नेताओं की गरीबी जरूर हट गई। नेताओं की बड़ी बड़ी कोठियां बनी, नेताओं के बैंक बैलेंस बने, और नेताओं के विदेशों में जो कहते हैं कि वो धन वापस आए तो क्या होगा, यह है कि आप सबके एक साथ दर्शन हुए और एक विषय लेकर के आपके सामने आए। हम अपने देश की चिंता करें। 2014 से पहले की बात करें तो एक नारा लगता था, वो धन वहां पर भी जमा है। मैं कहता हूं राजनीति दो तरह से होती है। एक राजनीति जो अब तक चली, तोड़कर राजनीति करना, चाहे वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हो, मजहब के नाम पर राजनीति होती रही हो, और जहां एक मजहब के लोग रहते हैं वहां पर हम फिर गोद पाल की बात भी करते हैं, जाति बरादरी की बात करते हैं। तो उस तरह से और चलते चलते वो राजनीति आती है, तो गांव में आती है, तो फिर ये मोहल्ले पर राजनीति करते हैं कि इस मोहल्ले के, इस परिवार के लोग ज्यादा हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन वो गांव के हित में काम करेंगे नहीं करेंगे, उसको सरपंच बनाना। इस तरह की राजनीति करते आ रहे हैं। और उस राजनीति में कांग्रेस ने हमको क्या दिया? गरीबी। कांग्रेस ने हमको क्या दिया? नौकरी। नौकरी के नाम पर क्या होता था कि एक गांव के सरपंच को वो बुलाते थे और कहते थे तेरे बेटे को मैं सिपाही लगा देता हूं, सिपाही भर्ती कर दिया, तेरा काम इस गांव को, और कम से कम इस गांव को नहीं तो आधे गांव को, 70% गांव को तेरे जिम्मेदार। और वो उस काम को करता भी था। आम आदमी को कोई मतलब नहीं, आम आदमी को केवल एक बात पर राजनीति की जाती थी, वोट डलवाई जाती थी, देख तेरा कोई खाने में काम पड़ गया ना तो तू आएगा तो मेरे पास, कहीं भाई से भाई अटका दिया, तू पंचायत में आएगा तो मेरे पास। इस नाम पर राजनीति होती है, मेरे इलाके में भी होती है। दुर्भाग्य की बात है कि हम गुड़गांव जिले में होते हुए और गुड़गांव के दो पार्ट हो गए, एक नूह जिला हो गया, एक गुड़गांव जिला है। आप दोनों में देखो अंतर क्या है, और इस अंतर का जिम्मेवार कौन है? दिल्ली के इतने नजदीक होते हुए उस अंतर का अगर जिम्मेवार कोई है तो हम स्वयं हैं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि हमने जब जो इस काम को गुड़गांव की ओर लोग ले जाते, उस गांव को जब जो गुड़गांव की ओर इस इलाकों को ले जाते उन, और 14 से चलते चलते क्या है, चाहे वो हमारा देश का प्रधानमंत्री जाए, चाहे कोई और नेता जाए, तो विदेशों में हालत क्या होती थी? एंट्री नहीं होती थी, तलाशी होकर के एंट्री करते थे, वीजा नहीं देते थे। आज स्थिति क्या है?
देश का प्रधानमंत्री जाए या कोई भी नेता जाए तो लोग आंखें बिछाकर बैठते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार है तो आप लोग। हमारे देश के लोगों ने मतदान किया। ये परिवर्तन कब आया? जब हमने देश के हित में, राष्ट्र के हित में मतदान देना शुरू किया। और ये काम कब शुरू किया? 14 में। 14 को मई का महीना था। पूरे देश में मतदान हुआ। पसीना आ रहा था। लोगों ने कहा जब तक हटेंगे नहीं, जब तक मतदान नहीं गिर देंगे, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक मतदान को भाजपा के पक्ष में डलवा देंगे। मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा और उसका रिजल्ट मिला हमको। एक वास्तव में भारत का सच्चा सपूत, भारत माँ का सच्चा सपूत, जिसको कोई गिरस्त नहीं है, गिरस्त से मतलब नहीं है, केवल एक उद्देश्य है कि मेरा देश विश्व में कहीं स्थान बनाए, पहले नंबर पर आए। उसके लिए काम चल रहा है। उस प्रधानमंत्री को बनाया। फिर अक्टूबर में जब चुनाव आया, दोबारा मौसम बदला, फिर लोगों ने मतदान किया प्रदेश के नाम। और ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी, मनोहर लाल जी को, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कोई ग्रस्त नहीं बचाया, वो प्रदेश के लिए और देश के लिए काम करने वाले लोग। उन लोगों ने बनने के बाद क्या किया? नौकरी किसकी? ये सुविधा किसकी? ये देश के नागरिकों की सुविधा है। ये देश के बच्चों के लिए नौकरी है। उन्होंने नहीं, मैंने पहले भी मुख्यमंत्री, उससे पहले जितने मुख्यमंत्री आए, किसी मुख्यमंत्री को नौकरी को अपने हृदय से नहीं हटाया, जेब से नहीं हटाया। चौधरी भजनलाल जी तो एक काम करते थे, वो हमने सुना। देवीलाल जैसे हमारे मुख्यमंत्री हुए, उप प्रधानमंत्री हुए, बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन नौकरी को जेब में रखा। और भजनलाल जी तो क्या करते थे? लेटर पर अधिकारी के साइन करा करके और अपने साथ रखते थे। और जिसको समझ में आ गया, हाँ ये मेरे को 2000 वोट दिलाता है, ये 5000 वोट दिलाता है, उसका कह देता है तेरे बेटे का क्या नाम है भाई, सरपंच साहब तेरे बेटे का क्या नाम है, वो नाम डाल करके नौकरी दे देते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कोई भतीजावाद नहीं, कोई भाईवाद नहीं, कोई पार्टी के वाद नहीं, और इस तरह की स्थिति करी उन्होंने कि भाई नौकरी किसकी है? इस समाज के, हरियाणा के लोगों के, हरियाणा के नौजवानों के बच्चों के लिए नौकरी है। उन्होंने मैदान में दंगल लगाया और दंगल लगा करके जिसमें ताकत थी, जो पहलवान था वो सेला ले गया। उस प्रकार से टेस्ट लिया गया और टेस्ट में जिसमें दम था उसने टेस्ट पास करके नौकरी ली। और मैं आपको ये एक बात कह देना चाहता हूं कि उस दंगल में हम पीछे नहीं रहे। मेरा जिला पीछे नहीं रहा। मेरे जिले ने सबसे ज्यादा, अगर परसेंटेज निकाले तो सबसे ज्यादा टेस्ट पास किए। और जिसने भी मेरे जिले के बच्चे ने टेस्ट पास किया वो इंटरव्यू में 100% पास हुआ। और वो एक भी बच्चा